देखो आज से सब लोग क्या पढ़ने जा रहे हो, भाग 2 यानी कि समाकलन। ठीक, पहले भाग में कुछ चीज़ें छुटी हुई हैं, तो वो इसीलिए छुटी हुई हैं कि उनको ऑनलाइन पढ़ाने में दिक्कत है, अर्थात आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत है। जब सामने होगे तभी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, इसलिए उस चीज़ को भी रोक रखा है और दूसरी बुक ले रहे हैं। ठीक, और दूसरी बुक चूँकि इस बुक से ज़्यादा पेपर में आता है। ठीक, यानी जितना पेपर का भाग दिखेगा आपको दूसरे ही भाग का दिखेगा, इसीलिए इस बुक को आपको कौन सी खरीदनी है, मनोहर रेखी यानी कि हर्षरूप शर्मा से। हर्षरूप शर्मा से ही चलेंगे, बस तरीका वही रहेगा, जो एक जैसे प्रश्न होंगे उनको छोड़ा जाएगा, बाकी लगवाए जाएंगे। अगर आप लगाते हो पर डे तो जो नहीं लगते हैं वो आप ग्रुप पर डाल करके पूछ भी सकते हो, तो उनका या तो लगा करके ही वीडियो होगा या तो ग्रुप वीडियो बना करके ही आपका होगा। यानी पढ़ाई जो करना चाहे घर बैठकर आराम से भी कर सकता है। तो आपने पहले पढ़ा था क्या, अवकलन। अब क्या पढ़ने जा रहे हो, समाकलन। ठीक, पहले क्या पढ़ा था, अवकलन, अब क्या पढ़ने जा रहे हो, समाकलन। अवकलन समाकलन में क्या होता है, अवकलन में कोई बड़ी चीज को हम छोटा कर देते हैं, समाकलन में छोटी ही चीज को क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, बड़ी चीज को छोटा करना थोड़ा सरल होता है। भाई बड़ा सवाल दिया उसको हल सरल करना लिखा होता है ना, सरल करो, तो धीरे धीरे कम कर देते हो। लेकिन कम वाली चीज यानी सिद्ध करना हो, जैसे कुछ ऐसा होता है ना, कम वाली चीज फिर उसको बड़ा दिखाना हो थोड़ा सा टफ होता है। अवकलन का ही उल्टा क्या होता है, समाकलन। अवकलन को हम अवकलज भी कहते हैं। ठीक, अवकलज भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल। ठीक, अवकलन को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल, और समाकलन को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। और दूसरे रूप में इसको अवकलज बोलते हैं, इसको प्रति अवकलज बोलते हैं। प्रति अवकलज यानी लॉग एंटी लॉग पढ़ा होगा, तो वैसे ही अवकलज का प्रति अवकलज। यानी कहने का मतलब, कोई प्रश्न दिया है उसका अवकलन करके अगर हम जितना प्राप्त करते हैं, वही उत्तर से हमें वही अगर प्रश्न प्राप्त करना हो तो कौन सी क्रिया कहलाएगी, समाकलन। अवकलन में क्या है, किसी चीज का किसी के सापेक्ष परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, अवकलन। और ये भी किसी का सापेक्ष ही परिवर्तन होता है, लेकिन ये बढ़ता जाता है। यानी अवकलज को क्या करता है, इसकी विपरीत क्रिया। अवकलज की जो सीधी क्रिया है तो उसकी हमारी उल्टा क्रिया, अर्थात अगर एलएचएस से हम आरएचएस ला रहे हैं तो आरएचएस से फिर एलएचएस लाने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, समाकलन कहेंगे। अब समाकलन है तो इसके कुछ सूत्र होंगे, तो सबसे पहले ऐसे समझ लो सूत्र क्या होंगे, कुछ सूत्र तो वही हैं जो आपने अवकलन में पढ़े। जितने भी आपने अवकलन में पढ़े उतने सारे सूत्र आपके समाकलन के तो हैं ही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो आपने डी बटा डी एक्स साइन एक्स पढ़ा, तो किसी का अवकलन करना होता तो हम उसके पहले क्या लिखते हैं, डी बटा डी एक्स, और उसका क्या पढ़ा है आपने, कास एक्स। अब किसी का समाकलन करना हो तो समाकलन का ऐसा निशान होता है, मतलब जैसे यस नहीं होता, यस को और इधर खींच लो तो क्या बन जाएगा, ऐसा तो कुछ बन जाएगा। ये आपका समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन का निशान हो गया। इसमें बटे डीएक्स लिखा होता है, इसमें गुणे डीएक्स लिखा होता है। अब एक जैसे कास एक्स हो गया, तो साइन का कास एक्स होता है, ऐसे कास का क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक, यानी साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो फिर कास का समाकलन कितना हो जाएगा, साइन एक्स। यानी जो अवकलन है वही समाकलन है। तो यानी कि अगर आपके अवकलन अभ्यास पढ़ी है तो समाकलन अभ्यास समझ में आएगी, और अगर अवकलन अभ्यास नहीं पढ़ी है तो पहले आप अवकलन पढ़िए उसके बाद समाकलन पढ़िए। ठीक है,
तो जिन लोगों की पढ़ी है वही ये पढ़ेंगे, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी तो पहले अपना अवकलन पढ़ लेंगे, उसके बाद समाकलन स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो हमने 3x² लिखा प्लस, अभी ना लिखें कुछ, और इसका हमें अवकलन करना है, या खाली x³ लिख दें और इसका अवकलन करना है। ठीक, x³ लिख दिया और इसका क्या क्या करना है हमें, अवकलन। तो इसका अवकलन क्या होगा, यानी डिफरेंशियल क्या होगा, 3x² हो गए। और अभी क्या बताया गया, अवकलन सीधी क्रिया है और समाकलन उल्टा क्रिया है, यानी जो उत्तर प्राप्त होता है उस उत्तर से पुनः प्रश्न प्राप्त करना होता है। अब इसका हम समाकलन करें 3x² dx, तो कितना प्राप्त हो जाए। तो यहां पर समाकलन का सूत्र क्या है, 1 मिनट, समाकलन का लगाना है। तो x⁴n dx, इसका सूत्र क्या है, x की पावर अवकलन में क्या होता है, वो आगे आती है उसमें एक घट जाती है। समाकलन में क्या होता है, जितनी पावर दी है उसमें एक जुड़ जाती है, बटे ही उतना लिखते हैं। आज की अभ्यास में, यानी कि पहले अभ्यास में, सिर्फ एक ही सूत्र मालूम होना चाहिए, बस, ज्यादा सूत्र मालूम होने की जरूरत नहीं है, यही एक सूत्र चलेगा। बाकी सारे सूत्र हम आपको दे भी चुके हैं, और अगर नहीं है तो आप ग्रुप पर फिर से देख सकते हो, है ना, ग्रुप पर पूरा सूत्र सेंड है। तो ये इसका सूत्र हो गया। अब जैसा कि आप जानते हो, अचर पद का ना अवकलन होता है और ना ही समाकलन होता है। भाई अचर पद का अगर कहीं लिखा है अचर पद, उसका अगर आपको अवकलन करना है तो आप क्या लिख देते हो, क्यों लिख देते हो, क्योंकि अवकलन करना हो चाहे समाकलन करना हो, हम किसके सापेक्ष करेंगे, तो उसके लिए कोई चर राशि होती है, चाहे x हो चाहे y हो। यहाँ पर चर राशि है ही नहीं, तो अब इसको, लेकिन 0 बना है तो बना कैसे है, तो इसके गुणे में x की पावर हमने 0 लिख दिया, dx लिखा है तो x पावर 0 लिख दिया, अगर dy लिखा होता तो y पावर 0 होता, dz लिखा होता तो z की पावर 0 होता। ठीक, किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। अब जब इसका अवकलन करना है तो 3 आप आगे ले आओगे, ठीक, 3 आगे ले आओगे, और d बटा dx, और x की पावर क्या है, 0। अब क्या है, किसी अवकलन करते हो तो अवकलन का आपका सूत्र क्या होता है, अवकलन का आपका सूत्र होता है एक्सपोनेंट का n आगे आता है और उसमें एक कम हो जाता है, यानी x पावर 0 है तो 0 आगे आएगा, आ गया 0 आगे, और उसमें एक कम हुआ, अब 0 आ गया बीच में ना, तो इसकी गुणा क्या हो जाएगी, 0। इसीलिए कभी भी केवल अचर पद हो तो उसका अवकलन क्या हो जाता है, 0। यानी अचर पद का ना समाकलन हो सकता है ना अवकलन, आप तो चर पद का करते हो। तो लेकिन गुणे में जब होता है तो उसी का करते हैं, अचर पद बाहर हो जाता है, ऐसे यहाँ पर भी 3 आपका बाहर हो जाएगा। ठीक, 3 बाहर हो गया, किसका करोगे, x² dx, और इसी सूत्र को देख के कर लो, तो इसी सूत्र को देख के कर लो। तो क्या सूत्र दिया है, x की पावर जितनी है उसमें एक जुड़ेगा, बटे उतना ही नीचे लिखा जाएगा, यानी x की पावर 2 है तो उसमें एक जुड़ेगा, बटे 2 + 1 लिखा जाएगा। 3, x की पावर 3/3, 3 3 गया कट, क्या प्राप्त हुआ, x³। देखो ये आपका 3x² dx, यानी इसका आपने समाकलन किया तो कितना प्राप्त हुआ, अब x³ का अवकलन करो तो क्या प्राप्त होता है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये उल्टा क्रिया होती है। लेकिन थोड़ी सी समस्या ये होती है कि अगर यहाँ पर खाली अचर पद होता है ना, क्या होता है, एक खाली अचर पद होता, तो x³ का डिफरेंशियल करते तो कितना आ जाता, 3x²। x³ का डिफरेंशियल करते तो कितना आ जाता, लेकिन अचर पद है तो अचर पद का डिफरेंशियल कितना होता है, 0 होता है। अब जब हमने क्या बताया, उत्तर से प्रश्न बनाना है, तो उठाओगे तो यहाँ उत्तर ही, अब अचर पद तो आपके पास है नहीं, अब आप समाकलन करते लाए तो वो अचर पद जो 5 था वो कहाँ रह गया। और जबकि बात ये कही गई है
कि जो प्रश्न है अगर उसका अवकलन करते हैं तो जो आंसर प्राप्त होता है उसी आंसर से हम उल्टा क्रिया करके, समाकलन यानी कि उल्टा क्रिया करके हम वो प्रश्न प्राप्त कर लेते हैं। तो वो अचर पद कहाँ से आएगा? तो इसलिए अचर पद के लिए यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नंबर सी ऐसे जोड़ दिया जाता है। अर्थात कभी भी हम किसी का इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो आगे क्या करेंगे? प्लस सी जोड़ देंगे। जैसे इसका किया तो आगे क्या करेंगे? प्लस सी जोड़ देंगे। तो कभी भी किसी का समाकलन करेंगे तो हम प्लस सी जोड़ देंगे। ये प्लस सी कौन सा? कि कोई कांस्टेंट नंबर होगा जिसकी वैल्यू हम जानते नहीं। प्लस प्लस करके कई चीजें दी हैं, कई भाग दिए हैं, उनका सबका अगर अवकलन कर रहे हो तो ये नहीं कि सबका प्लस प्लस सी करो, एक बार सी लिख देना, क्योंकि अचर पद तो जितने होते हैं सब जोड़ लिए जाते हैं ना एक पास, तो एक बार खाली प्लस सी लिख देना। यानी आंसर जब भी आप लिखोगे तो उसमें सी जोड़ दोगे, जो कि क्या होता है? कांस्टेंट नंबर, कोई अचर पद। और अचर पद क्यों होता है? क्योंकि अचर पद का अवकलन 0 हो जाता है, फिर 0 से आप 5 थोड़े प्राप्त कर सकते हो, है ना। अच्छा, अब किसी का अगर आपको जो है, मान लो अभी आपने पढ़ा था x का अवकलन क्या पढ़ा था? 1। तो x का अवकलन 1 पढ़ा था, तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा? x कैसे? जैसे अब 1 का अगर हम समाकलन कर रहे हैं तो 1 तो अचर पद है। अभी आपसे क्या कहा गया था? अचर पद का ना अवकलन हो सकता है ना समाकलन हो सकता है, लेकिन कैसे करेंगे वो? इसी 1 को अगर हम बना लें x की पावर 0, बना सकते हैं। यहाँ पर dx लिखा तो x पावर 0, dy लिखा होता तो y पावर 0, जो भी था, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? अब जब इसका समाकलन करेंगे तो सूत्र के आधार पर जब करेंगे तो क्या करेंगे? n प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1 यानी कि x पावर 1 बटा 1 यानी क्या आ गया? x। यानी कि 1 का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? x, और x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं समाकलन में, सभी अवकलन के लिए कोई भी चीज लिखी हो x और y के रूप में तो इतने उसके सूत्र हैं। लॉगरिथम मेथड है, कोई इनवर्स मेथड है, कोई कैसा भी मेथड है। अंशपान हर वाला अगर भिन्न के रूप में लिखी तो अंशपान हर वाला है ना। तो ऐसे बहुत से आपके जो है सूत्र हैं जो आप अवकलन के लिए चाहे जैसा पद लिख दो उसका आप अवकलन कर सकते हो, लेकिन सभी चीज़ों का समाकलन करना मुश्किल होता है। यानी जितने भी एक्स वाई लिख दिए जाएं ऐसे कह दो इसका समाकलन कर दो, सभी का समाकलन नहीं होता। समाकलन के लिए कुछ विशेष ही होता है, क्योंकि समाकलन में भिन्न वाला अंशपान हर सूत्र ही नहीं होता, तो आप करोगे क्या? ठीक है, तो इस तरीके से बहुत कुछ ऐसा होता है। अब आपको हम पहली अभ्यास लेकर के चलते हैं, बाकी इसका बेस तो लगभग हो चुका है। पहली एक्सरसाइज में सिर्फ यही सूत्र चलना है। ठीक, पहली एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही सूत्र चलना है, लेकिन फिर अगले अभ्यास में अन्य सूत्र आने लगेंगे। समाकलन बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसको पढ़ेंगे तो जब रोज रोज लगाएंगे सवाल तब समझ में आएगा। यानी जो जितने टाइम भी वीडियो आपके पास पहुंचता है आप उस टाइम या दिन भर में एक टाइम उसको लगाओ जरूर, और जितने सवाल हम लगवाएं उसको देखो। उसके बाद साथ में कापी और कलम किताब भी रखो, जैसे यहाँ पर पढ़ने आते हो वैसे नज़र आना चाहिए कि अगर पहला लगवाया तो कह रहे हैं दूसरा ऐसे लग जाएगा, तो दूसरे पर नज़र आपको तुरंत जानी चाहिए, तभी तो समझ में आएगा कि हमारा दूसरा है सवाल कैसा जो लगेगा। और फिर उसके बाद लगाओ, जो नहीं लगता है वो तुरंत ग्रुप पर पूछो। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ाई चलती रहेगी। तो सिंपल सा प्रश्न है हमारे पास, 7 एक्सरसाइज है। पहले का यहाँ लिखा है y और dy, ये तो आप जान ही चुके हो। यहाँ dy लिखा है नहीं, y के रिस्पेक्ट में करना है आपको इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा? y की पावर कितनी है? 1 है, तो 1 में आप 1 ऐड करोगे, बटे उतना ही रख दोगे प्लस c, यानी कि y² बटे 2 प्लस c, ये आंसर होगा। ठीक, समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपका इसमें जो है जितने भी हैं वो सब होने हैं, यानी इसकी पावर जितनी हो अचर के रूप में उसमें एक जुड़ जाएगा, बटे उतना ही लिख जाएगा। मान लो एक दूसरे का सी लगा रहे हैं,
घर से बाकी सबको लगाना ही है, ठीक। 3/4 dx लिख लिया, ठीक। तो सूत्र जानते हैं हम लोग, अगर x की पावर है तो यही चलना है। तो x की पावर जितनी भी है क्या करेंगे, उसमें एक ऐड कर लेंगे, बटे उतना ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर x की पावर क्या रहेगी, 4 एकम 4, कितना रहा 1/4। ऐसे यहाँ पर भी 1/4, थोड़ा साल हो रहा है तो कर लो, 4 यहाँ पर आ गया तो 4 x की घात 1/4, ये रहा आंसर। लेकिन जब भी समाकलन करोगे तो क्या करोगे, c ऐड कर लोगे, तो यहाँ पर c प्लस का ऐड कर लेते हैं। मान लो हम कहीं भूल जाएं, लेकिन आप लोग ऐड करते रहोगे, अब आप भी भूल जाओ तब भी कोई बात नहीं है आवश्यकता c ऐड करने की, लेकिन नहीं ऐड करोगे तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मिटाल दे इसको, ठीक है। तो ये दो सूत्र पढ़ लो, एक्स पावर एन का तो समझ ही गए, और ए की पावर एक्स, ए का मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, पावर में एक्स है, एक्स का मतलब कोई चर पद होगा, तो यहाँ पर dx के सापेक्ष कर रहे हो, x है तो dx, y है तो dy। तो इसका सूत्र क्या बना जा करके, ए की पावर एक्स बटे log a, मतलब जो अचर पद है वो यहाँ पर रहेगा, प्लस c तो रहता है, ठीक। तो यही दो सूत्र चलने हैं। तो इस वाले सूत्र की तरह देखो, यहाँ पर इसको क्या मान लोगे, a, क्या मान लोगे, तो हमें दूसरा वाला सूत्र डालना है इसमें। तो दूसरा वाला जब डालोगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर x बटे log a है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x बटे log 2 और प्लस c, हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इसको क्या मान सकते हैं, a, अचर पद है ही। अच्छा, इसको x मान सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, अकेला x की पावर कोई नहीं होनी चाहिए, आगे जुड़ा अचर पद कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। पूरे में अचर पद चाहे प्लस का कुछ जुड़ा हो चाहे माइनस का जुड़ा हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन x की पावर क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। और गुणे में कुछ लिखा है तो कोई बात नहीं, x के गुणे में कुछ लिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर x की पावर कुछ लिखी है तो उसका मेथड अलग ही रहेगा सवाल लगाने का। तो यहाँ पर इसको हम a मान सकते हैं और इसको x मान सकते हैं। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये तो वैसे लिख लेते हैं b की पावर x प्लस a बटे नीचे log b प्लस c। हाँ समझो कि हमने क्या बताया, अगर x के प्लस में कुछ हो माइनस में कुछ हो अचर पद, तो वो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसा हो। पावर में है तो इसको x नहीं मान सकते, अर्थात इस तरीके से नहीं लगता, वो अलग प्रकार से लगता है। गुणे में x के कुछ अगर है तो क्या करना होता है, अगर गुणे में मान लो 2 लिखा होता है, यहाँ पर क्या लिखा होता है 2, तो जो x के गुणे में है वो यहाँ पर बटे में लिख दिया जाता है बस। जो चीज गुणे में है अगर, तो वो क्या करना होता है, बटे में लिख दिया जाता है बस, अगर है गुणे में तो। अब नहीं है तो कोई बात नहीं, पावर है तो अलग ही सूत्र होगा। अब यहाँ देखो, समाकलन समाकलन का जैसा कि जानते हो अंश बटे हर वाला सूत्र ही नहीं होता है। तो सवाल चाहे जैसा दिया हो, कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा हल करना कि वो अंश बटे हर ना बने, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब ये तो जानते हो अवकलन के भी लगा रखे हो, कुछ ना कुछ उसको सॉल्व करते हो उसके बाद बनाते हो। तो सेक स्क्वायर को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 1 बटे कास स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर क्या हो गया, 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ये ऊपर गया ये नीचे गया तो क्या आ गया यहाँ पर, टेन स्क्वायर एक्स। अब समझो, अगर आपने अवकलन के सूत्र पढ़े हैं तो क्या पढ़ा है आपने, अगर कोई भी पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स अवकलन, ठीक। टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, टेन एक्स। तो कहीं सेक स्क्वायर दिया है तो उसका समाकलन क्या हो सकता है, टेन। यानी हम यहाँ पर सूत्रों को, सारे सूत्रों को क्यों नहीं एक साथ बताया है, क्योंकि अगर आपको अवकलन के सूत्र आते हैं तब तो ये अभ्यास पढ़ रहे हो, अब आते हैं तो जस्ट उल्टा करना है। यानी टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर कहीं लिखा हो तो उसका समाकलन क्या हो जाएगा, टेन एक्स। ऐसे ही यानी कि यहाँ पर अगर हम समाकलन लें तो क्या लिखना होता है, टेन एक्स। ऐसे ही डी बटा डी एक्स अगर हम यहाँ पर कॉट एक्स लिख दें
तो क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये तो होता है। तो फिर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का जब डिफरेंशियल करेंगे तब कॉट एक्स प्राप्त होगा। अब मान लो माइनस नहीं है वहां पर लगा, तो माइनस फिर यहां लगाएंगे, समझ रहे हो। तो टेन स्क्वायर का किसी का अवकलन टेन स्क्वायर होता है, किसी का भी अवकलन टेन स्क्वायर होता है। जैसे सेक स्क्वायर अवकलन होता है टेन एक्स का, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है अवकलन कॉट एक्स का। तो किसी का भी अवकलन टेन स्क्वायर होता है। अगर आपने पढ़ा है तो टेन स्क्वायर किसी का भी अवकलन नहीं होता। तो जब टेन स्क्वायर किसी का अवकलन नहीं होता है तो टेन स्क्वायर का हम समाकलन भी नहीं कर सकते। भाई पहले हम जाने कि टेन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का समाकलन टेन एक्स हो जाएगा। तो हम किसका अवकलन सोचे टेन स्क्वायर होता है, तो किसी का भी अवकलन टेन स्क्वायर होता ही नहीं है। तो जब होता ही नहीं है तो इसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो इसका करना समाकलन है। तो क्या कुछ हो सकता है, देखो तो टेन स्क्वायर कहीं पर लिखा है तो उसकी जगह पर क्या लिख दोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक, कहीं पर टेन सेक स्क्वायर एक्स लिखा है तो वहां पर क्या लिख दोगे, और टेन स्क्वायर लिखा है तो क्या लिख दोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब इनके समाकलन हो सकते हैं। देखो सेक स्क्वायर किसका अवकलन है टेन एक्स का, तो सेक स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, अब एक का समाकलन क्या हो जाएगा एक्स और प्लस आगे सी लिख दो। ठीक है, तो एक बटा एक्स का समाकलन क्या होगा लॉग एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है एक बटे एक्स। ऐसे मान लो यहां पर हम e की पावर एक्स लिखें, तो e की पावर एक्स तो e की पावर एक्स ही रहता है। अच्छा प्लस सी समय लगाओ या ना लगाओ, ठीक। मान लो यहां पर हम लिख दें कास एक्स, तो समझो पहले कास किसका अवकलन होता है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है सीधा होता है, मतलब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कास एक्स। और लेकिन यहां पर अगर साइन एक्स लिखा है तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉस एक्स का अवकलन जब करोगे तब प्लस साइन एक्स बनेगा, समझ रहे हो। क्योंकि अवकलन तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स पढ़ते हो ना, तो माइनस कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स। ऐसे ही सूत्र आपको याद रखने हैं सब। तो साइन हो गया कास हो गया, बाकी तो अभी लिखा ही था हमने शायद सेक स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स, क्योंकि टेन का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे अगर हम यहाँ पर कोसेक स्क्वायर लिख दें तो यहाँ पर क्या लिखना होगा है बताओ माइनस कॉट एक्स। सूत्र नहीं आते हैं, सूत्र आएंगे तभी तो काम चलेगा। बताओ अवकलन के सूत्र नहीं आते, समाकलन पढ़ रहे हो। कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अवकलन होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा। बाकी ए की पावर एक्स का तो अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा है ए की पावर एक्स अपान लॉग ए, ठीक है। और इसी तरीके से मान लो यहाँ पर सेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स है, तो उसका क्या होगा, हाँ तो ये किसका अवकलन होता है सेक इंटू कॉट एक्स, वो टेन एक्स सेक एक्स का होता है, तो यहाँ पर सेक एक्स लिख देंगे। अभी यहाँ पर कोसेक इंटू कॉट लिखा होता तो किसका होता है कोसेक का, लेकिन क्या लिखते माइनस लिखते। तो इस तरीके से सूत्र होते हैं आपके किताब में सबसे पहले दिए हैं, उसको आप पढ़ लेंगे। कुछ हम लिख रहे हैं, सारे लिखेंगे तो बहुत समय जाएगा। तो यहाँ पर हमें जब अवकलन करना समाकलन करना है तो देखो सबसे पहले क्या करें इसे गुणा कर लें। तो इससे इसकी गुणा कर लो तो यहाँ पर क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर गुणा कर लें तो क्या आ गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और यहाँ पर डी एक्स। अब दिखता है सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है टेन एक्स, यहाँ पर टेन एक्स। सूत्र पहले याद करें फिर पहले अभ्यास लगाएं, तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा।
और sec इंटू टेन एक्स का क्या होता है, sec x होता है, प्लस सी कर दो। ठीक, इधर देखो भाई, इसका समाकलन तो आराम से कर ही सकते हो, तो 2 इधर ले लो, एक्स स्क्वायर ले लो, dx अलग अलग कर लेते हैं, या एक ही साथ रखो, कोई दिक्कत नहीं, समझ तो जाओगे ही। और 3 sin x प्लस 5, और रूट एक्स को क्या कर सकते हैं, एक्स को 1/2 कर सकते हैं, है ना। अब समाकलन करते हैं तो 2 ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या जानते हैं हम लोग कि जितनी पावर होती है उसमें एक ऐड होती है, यानी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x³/3 हो जाएगा। फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होगा, यानी प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा। और एक्स की पावर जितनी भी होती है उसमें एक ऐड करोगे, बटे उतना ही लिखोगे नीचे, प्लस सी, सबका मिला के सी। तो यहाँ पर 2/3 x³ हुआ, 3 cos x हुआ, और यहाँ पर 2 1 2 और 1 3/2, यहाँ पर भी 3/2, और चाहो तो 2 ऊपर ले आओ तो 5 दूना 10/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे क्या है, या तो फर्स्ट सेकंड लगाओ, तो फर्स्ट सेकंड बहुत बड़ा होता है, समाकलन फर्स्ट सेकंड जो है बड़ा होता है, तो वो चाहे अवकलन लगा रहे हो चाहे समाकलन लगा रहे हो, पहले प्रश्न को देखा जाता है कि सबसे पहले वो जहाँ तक हो सके वो सरल हो जाए, छोटा हो जाए, उसके बाद उसका समाकलन या अवकलन किया जाता है। तो पहले इसको सरल करते हैं। सरल करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर की इससे गुणा करोगे तो क्या होगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, बस अब क्या करना है, समाकलन, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन x³/3, और 1 का समाकलन x प्लस सी हो गया। अब ये बटे में है 5 की पावर माइनस एक्स, क्या होना चाहिए, ऊपर लेकर आओगे पहले, तो 5 की पावर x ऊपर लाओगे, और फिर आगे कैसे समाकलन करोगे, सूत्र के आधार पर, है ना, यानी क्या करोगे, इसका समाकलन 5 की पावर x बटे log 5 प्लस सी, चलो लिखते रहोगे। अब 1/sec भी गड़बड़ है, अंशपान हर बन नहीं सकता, लेकिन बन रहा है, 1/sec को क्या लिख सकते हो, cos x लिख सकते हो। अब cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है। बस आपको सबसे पहले सारे सूत्र याद कर लेने हैं, और बस उसके बाद सवाल लगाने लगो, समझ में आ जाएंगे। तो इसको भी पहले सरल करोगे, तो सरल करने का मतलब है कि आपका ये रूट एक्स है, तो इसको हम क्या बना सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। अब ये पावर सबके नीचे अलग अलग जाएंगी, तो यहाँ पर जाएंगी तो x³ x की पावर 1/2, यहाँ पर 3x x की पावर 1/2, यहाँ पर 4x की पावर 1/2, है ना, ये आपका रहा dx। अब जानते हैं कि जब आधार बराबर हो और भाग में हो तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, और गुणे में हो, मतलब सूत्र आप जानते होगे ना, क्या होता है, अगर हम a की पावर x इंटू बी की पावर y, अगर आधार बराबर है, गुणा लगा तो घातें क्या होंगी, 1 मिनट भी लिख दिया हमने, आधार बराबर करो पहले, x प्लस y। और यही अगर हम जो है a की पावर x भाग लगाए बीच में, या बटा लगा है, तो क्या होगा, x माइनस वाई। तो ध्यान रखा करो इस चीज को, अगर आधार बराबर है, गुणे में है तो जुड़ेंगे, बटे में है तो घटेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर आधार बराबर हैं तो घातें क्या होंगी, 3 - 1/2, ऐसे यहाँ पर 3, यहाँ पर x की पावर कितनी बनी जाएगी, 1 - 1/2, और यहाँ पर तो खैर ये ऊपर ऐसे ही जाएगा, तो 1/2 माइनस का ही रहा, समझे इतना। अब यहाँ पर x की पावर कितना रहेगा, 5/2, यहाँ पर 1/2, 1/2, ठीक। अब सबके अलग अलग आपको क्या करने हैं, समाकलन, अलग अलग हो गए पद। तो 5 की x की पावर है, तो x की पावर जितनी भी होती है हम उसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, बटे उतना ही लिख देते हैं। ऐसे 3 अक्षर पद रहेगा ही, x की पावर कितनी लिखी है, 1/2, प्लस 1 जोड़ देंगे, बटे उतना ही लिख लेंगे। ऐसे ही x की पावर क्या है, -1/2 प्लस है, बटे उतना ही लिख लोगे, आगे प्लस ये लिख लिया जाए।
अब आगे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, जितना ऊपर उतना नीचे, सोचना भी नहीं ज्यादा है कुछ, है ना। अब फिर x की पावर 3/2, तो यही 3/2 ये भी आ जाएगा। यहाँ x की पावर 1/2, तो 1/2 ये भी आएगा। अब थोड़ा सा और आगे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2/7 इंटू एक्स की पावर 7/2। ऐसे यहाँ पर ये तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ही बचेगा। और यहाँ पर 8x की पावर 1/2 को हम रूट बना सकते हैं, प्लस c, आंसर यही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ तो x सही है, यहाँ पर आपका x की पावर 1/2 हो गया, है ना। तो यहाँ पर भी आधार बराबर है, घाते जुड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हाँ। और समाकलन करना है, इसलिए इसको ऊपर लेकर जाओगे तो x की पावर -3/2 हो जाएगा। अब जब इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर कितनी लिखी है, 3/2 प्लस 1 बटा माइनस का 3/2 प्लस 1, इसी को आगे सॉल्व कर लेंगे। तो x की पावर क्या आ जाएगी, -1/2 -1/2। अच्छा, अब ध्यान देना है कि ये तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो खैर ठीक, -2 आ जाएगा, लेकिन माइनस है इसलिए इसको हमें प्लस ही बनाना, उत्तर हमेशा प्लस में देना चाहिए। तो प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/x पावर 1/2 लिखेंगे। अब 1/2 का मतलब रूट होता है, तो ऐसा भी आंसर लिख सकते हो। इसमें क्या है कि होल स्क्वायर है, तो पहले इसको सरल करेंगे, है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2, पहला इंटू दूसरा, ठीक है, ये तो हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आएगा, x, यहाँ भी कितना आएगा, और यहाँ कितना आएगा। अब x का समाकलन करना है, तो x का क्या होता है, x²/2। अरे x का एक अवकलन थोड़ा करना है, समाकलन करना है। x का समाकलन, 1/x का समाकलन, तो 1/x का समाकलन log x, और 2 का 2x, क्योंकि 1 का x होता है तो इसके गुणे में 1 मान लो। अब अचर पद का जीरो समाकलन थोड़े कर दोगे, समाकलन किसी का जीरो लिखना ही नहीं होता है, क्योंकि वहां 1 मान लोगे और 1 का x होता ही है। इसलिए कोई भी अचर दिया हो तो उसके गुणे में कितना आ जाएगा, x, क्योंकि 1 का समाकलन क्या होता है, x, अभी करके बताया तो गया था। तो कहीं भी अचर पद देखो, गुणे में उसके a दिया हो तो ax, b दिया हो bx, log a दिया हो तो log ax, x गुणे में आना है कोई भी अकेला अचर पद है तो। अब जैसे आप किसी का समाकलन, मतलब समाकलन भूल जाओ, पहले अवकलन के सूत्र याद होने चाहिए। तो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, √1/1 - x, बस वही तो यहाँ लिखना है। इसका जो अवकलन है वो यहाँ पर ही लिखना है, अर्थात इसका ये क्या हो जाएगा, समाकलन। अच्छा, कास इनवर्स में क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर या तो माइनस लगा लो या इस माइनस को यहाँ लगा लो, यानी ये दोनों एक ही जैसे हो गए। देखो इसका समाकलन भी यही है और ये सेम तो है, तो अगर साइन में लिखोगे तो प्लस, कास में लिखोगे तो माइनस। अच्छा, tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 + x², यानी कहीं 1/1 + x² है तो उसका समाकलन क्या हो गया, अगर माइनस लगा है तो काट हो गया, और चाहो तो इसी का आगे माइनस काट लिख सकते हो। सेकंड इनवर्स x का किसका अवकलन क्या होता है, 1/x√x² - 1, तो इसका ये क्या हो जाएगा, समाकलन। यानी सूत्र आपको याद नहीं करने हैं शुरुआत के, बाकी समाकलन के तो बहुत सूत्र होते हैं, पेज तो दिया गया है, लेकिन अभी शुरुआत है आपका, अवकलन ही से काम चलेगा, ठीक। अब इसमें तो सूत्र देख ही चुके हो, तो इसका क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स जेड, इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y, बस जो है वही ध्यान रखना, 1 की पावर x का 1 की पावर x से रहता है। देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो कि अगर इन दोनों में आप x² क्या ले लो, कॉमन,
तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पर x माइनस वन, और इन दोनों में एक कॉमन हो गया तो x माइनस वन बटा x माइनस वन और dx। एक ब्रैकेट में x माइनस वन और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा x माइनस वन और dx। तो ये गया कट। अब आपका क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वन dx, है ना। तो इसका समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का और एक का प्लस सी। इसमें क्या है, रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब 1/2 हो जाएगा। फिर दोनों गुणा करोगे, गुणा करोगे तो गुणन घातें जुड़ती हैं, उसको कर लोगे। ऐसे 1/2 हो जाएगा, फिर सबकी गुणा करोगे, गुणन घातें जुड़ती हैं, तो इन दोनों को अपने आप हल करोगे। इस तरीके से पूरी अभ्यास हुई। हर्ष शर्मा की ही बुक खरीदनी है, इसी से पूरा पढ़ाया जाएगा।